तुला राशि और शक्तिपीठों का दिव्य संबंध। आज के इस वीडियो में तुला राशि के जातकों का किन किन शक्तिपीठों से कैसा संबंध है, इसका विस्तृत आध्यात्मिक, ज्योतिषीय एवं तांत्रिक विश्लेषण किया जाएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड की रचना ऊर्जा और चेतना के अद्भुत संतुलन से हुई है। भारतीय मनीषियों ने इस संतुलन को समझने के लिए एक तरफ खगोल और ज्योतिषीय विज्ञान को विकसित किया, तो दूसरी तरफ पराशक्ति की साधना के लिए शक्तिपीठों की स्थापना की। ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र की 7वीं राशि तुला अर्थात लिब्रा है, जिसका प्रतीक तराजू है। यह प्रतीक जीवन में संतुलन, न्याय और सामंजस्य को दर्शाता है। वहीं शक्तिपीठ आदि शक्ति मां सती के अंग गिरने से निर्मित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वे महाकेंद्र हैं जो चेतना को संतुलित और जागृत करते हैं। तुला राशि और शक्तिपीठों का संबंध केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह शुक्र की कलात्मक ऊर्जा और मां भगवती की दिव्य चेतना का एक गहरा वैज्ञानिक और तांत्रिक समागम है। आइए देखते हैं तुला राशि का ज्योतिषीय स्वरूप और तांत्रिक दृष्टिकोण। तुला राशि चक्र की 7वीं राशि है, जिसे कालपुरुष कुंडली का 7वां भाग अर्थात जया भाग माना जाता है। यह भाव साझेदारी, लोक व्यवहार, समाज और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। वायु तत्व की प्रधानता। तुला एक वायु तत्व प्रधान राशि है। वायु का स्वभाव निरंतर गतिशील रहना और विचारों का आदान प्रदान करना है। तांत्रिक विज्ञान में वायु तत्व का सीधा संबंध अनाहत चक्र अर्थात हर्ट चक्र से होता है, जो प्रेम, करुणा और भक्ति का केंद्र है। चर स्वभाव। चर अर्थात मूवेबल, जो मूव करता है। चर स्वभाव होने के कारण इस राशि के जातक जीवन में हमेशा बदलाव, प्रगति और नवीनता की तलाश में रहते हैं। स्वामी ग्रह शुक्र का प्रभाव। तुला राशि का अधिपति शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रूप माना गया है, जो न केवल भौतिक सुख, कला, सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक हैं, बल्कि मृत संजीवनी विद्या और गुप्त तंत्र मंत्र के भी प्रकांड ज्ञाता हैं। इसलिए तुला राशि के जातकों में जन्मजात रूप से गुप्त विद्याओं और शक्ति साधना के प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण होता है। शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय चेतना के जागृत केंद्र। पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर जब ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, तब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में गिरे। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार ये 51 स्थान शक्तिपीठ कहलाए हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ में माता का एक विशेष अंग या आभूषण गिरा, जिसके कारण वहां एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई। इन पीठों पर माता सती एक विशेष नाम जैसे कालिका, कामाख्या, महालक्ष्मी से पूजी जाती है और इनकी रक्षा के लिए भगवान शिव भैरव के रूप में वहां निवास करते हैं। अब देखेंगे हम लोग तुला राशि और शक्तिपीठ अंतर संबंध के प्रमुख स्तंभ क्या है। संबंधों के आधार स्तंभ। सबसे पहले है शुक्र की अधिष्ठात्री देवियां और महाविद्याएं। तंत्र शास्त्र के अनुसार 10 महाविद्याओं में मां त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी कहा जाता है, इसके अलावा मां कमला, जिन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है, उनको शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। मां त्रिपुरा सुंदरी को श्रीमत्ता और ब्रह्मांड के परम सौंदर्य की देवी कहा जाता है। चूंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र सौंदर्य और परिष्कार का प्रतीक है, इसलिए इस राशि के जातकों की आत्मा का सीधा जुड़ाव उन शक्तिपीठों से होता है जहां मां के सौम्य, सुंदर और ऐश्वर्य प्रदाता रूपों की पूजा होती है। आगे है संतुलन और सामंजस्य। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है। इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी चुनौती जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह मानसिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक, संतुलन बनाए रखना होता है। शक्तिपीठों मूल रूप से शिव और शक्ति के मिलन का स्थान है।
जब कोई तुला राशि का जातक शक्तिपीठ की ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसके भीतर की इड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है, जिससे उनकी आंतरिक दुविधाएं समाप्त होती है। तीसरा है अनिर्णय की स्थिति का समाधान। वायु तत्व और 2 पलड़ों वाले प्रतीक के कारण तुला राशि के लोग अक्सर क्या करें और क्या ना करें की मानसिक कश्मकश में फंसे रहते हैं। शक्तिपीठों की प्रखर और ज्वलयमान ऊर्जा जातकों के आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है, जिससे उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और वे जीवन में दृढ़ तथा सही निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। चौथा है तुला राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी शक्तिपीठ कौन कौन से हैं। वैदिक ज्योतिष और तंत्र के अनुसार तुला राशि के जातकों को अपनी राशि के दोषों को दूर करने और शुक्र जनित शुभ फलों जैसे धन, कीर्ति, आरोग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए कुछ शक्तिपीठों की आराधना और दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब कौन कौन से शक्तिपीठ है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही सेक्शन है। कोल्हापुर महालक्ष्मी पीठ महाराष्ट्र में है। इसका महत्व देखिए, इसे करवीर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ माता महालक्ष्मी रूप में विराजमान है। तुला राशि से क्या संबंध है? शुक्र ग्रह भौतिक सुख और ऐश्वर्य का स्वामी है। कोल्हापुर की महालक्ष्मी साक्षात धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री है। तुला राशि के जातकों के आर्थिक संकटों को दूर करने और व्यापार में उन्नति के लिए यह पीठ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा में उदयपुर में यह शक्तिपीठ स्थित है। महत्व क्या है? इस स्थान पर माता सती का दाहिना पैर गिरा था। यहाँ माता को त्रिपुरा सुंदरी और शिव को त्रिपुरेश्वर कहा जाता है। तुला राशि से क्या संबंध है? माँ त्रिपुरा सुंदरी तंत्र की सर्वोच्च देवी है, जो परम सौंदर्य और आनंद देती है। कला, संगीत, अभिनय या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े तुला राशि के जातकों को यह पीठ असीम प्रसिद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है। तीसरा है कालीघाट शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। महत्व देखिए, यहाँ माता के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माँ काली अपने उग्र और ममतामयी स्वरूप में विराजमान है। तुला राशि से क्या संबंध है? तुला राशि के जातक कभी कभी अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण शत्रुओं या नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं। कालीघाट की ऊर्जा तुला राशि के जातकों के भीतर के भय को समाप्त करती है और शुक्र को राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाती है। चौथा है कामाख्या शक्तिपीठ, असम के गुवाहाटी में स्थित है। महत्व क्या है इसका? इसे सभी पीठों का महापीठ माना जाता है क्योंकि यहाँ माता का योनि भाग गिरा था। यह सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र है। तुला राशि से क्या संबंध है? कामाख्या पीठ इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र है। शुक्र भी सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तुला राशि के जातक यदि यहाँ साधना करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की इच्छाएं बहुत तीव्र गति से पूर्ण होती है। अब देखिए तुला राशि पर शक्तिपीठ की साधना का व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है आप साधना करते हैं तो रियल लाइफ में। सबसे पहला है आभा मंडल का शुद्धिकरण। शुक्र ग्रह व्यक्ति के आकर्षण बल को नियंत्रित करता है। शक्तिपीठों की पवित्र तरंगे तुला राशि के जातकों के आभा मंडल को इतना प्रभावशाली बना देती है कि समाज में उनका सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा है दाम्पत्य जीवन में मधुरता। तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में विवाह के भाव को दर्शाती है। यदि इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो शिव शक्ति के संयुक्त स्वरूप अर्थात शक्तिपीठ की पूजा करने से रिश्तों में कटुता समाप्त होती है और प्रेम का संचार होता है। अब देखिए सांसारिक भोग से योग की ओर झुकाव। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को अत्यधिक विलासिता की ओर धकेल सकता है। शक्तिपीठ की यात्रा तुला राशि वाले जातकों को यह सिखाती है
कि संसार के सुखों का उपभोग करते हुए भी ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे रहा जाए, यह भोग से मोक्ष की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या रहा। ज्योतिष और शक्ति परंपरा का समन्वय मानव जीवन को उन्नत बनाने का एक अचूक माध्यम है। तुला राशि जो ब्रह्मांड में न्याय, सौंदर्य और संतुलन की संवाहक है, उसका शक्तिपीठों से संबंध अत्यंत गहरा और पूरक है। जहां तुला राशि को दिशा और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वहीं शक्तिपीठ उसे असीमित ऊर्जा और संकल्प शक्ति प्रदान करते हैं। अतः तुला राशि के जातकों के लिए शक्तिपीठों का ध्यान, उनके मंत्रों का जाप और उनके पावन प्रांगण में समय बिताना जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है। मंत्र कौन कौन से हैं? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरा सुंदराय नमः। ध्यान दीजिएगा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरा सुंदराय नमः। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, हितकर हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो जरूर बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।